हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 के मैथ्स की चैप्टर 10, दैट्स नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चैप्टर 9 तक आप लोगों का क्लियर हो चुका था, ठीक है ना। 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया था वो। आज हम बात जो कर रहे हैं चैप्टर 10 की कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। और मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि पहले परसेंटेज की जो यूनिट है वो पूरी खत्म कर दूँगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इस चैप्टर को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, पूरी यूनिट की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की पूरी यूनिट की बात कर रहा हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठेंगे जब, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस ये बहुत दिक्कत देता है, ठीक है ना। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या करना है, जैसे बात चलेगी प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस सब जानते हैं, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ठीक है ना। इस चैप्टर को समझने के लिए आप अपने आप थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिए, और प्रैक्टिकली लेने का मतलब ये है कि आप या तो शॉपकीपर बन जाइए या कस्टमर बन जाइए। अपने आप को मान लीजिए या तो मैं शॉपकीपर हूँ या कस्टमर हूँ, ठीक है ना। और दो ही कंडीशन होगी, मतलब कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, शॉपकीपर बन रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, कस्टमर में क्या कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं और हो सकता है आगे चल के हम बेच भी दें उस चीज़ को। तो क्या है, पूरी पूरी कंडीशन जो है हमारी वो दो चीजों पर डिपेंड है। तो ओनली 2 फैक्टर, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए केवल हमें 2 फैक्टर समझने की जरूरत है, और वो 2 फैक्टर जो हमारे हैं वो है क्या, सीपी एंड एसपी, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड एसपी मींस सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब किसी चीज को खरीदने के लिए जब हमारे पॉकेट से पैसा जाता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस मींस हमारे पास से रुपए जा रहे हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं दुकान से खरीद के लेके आया, भाई 30 रुपीज मान लो इसकी कॉस्ट है, तो मैंने 30 रुपीज क्या हुआ उस शॉपकीपर को दिए, 30 रुपीज क्या किए, मैंने उस शॉपकीपर को 30 रुपीज दिए, और उस 30 रुपीज को क्या करा, मैंने अपनी पॉकेट से निकाल के उसको दे दिए। तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 30 रुपीज हो गई। तो सीपी होता है क्या, जो हमारी पॉकेट से जो रुपया जा रहा है वो क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। अब शॉपकीपर ने उसी चीज को यानी इस मार्कर को मेरे को क्या करा था, 30 रुपीज में बेचा था। तो उसने क्या करा, बेचा, उसके पास रुपए आए, यानी उसने कोई सामान दिया, पैसे लिए, तो उसके लिए क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया, उसके लिए क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम पैसे देकर कोई सामान लेते हैं वो क्या है हमारे लिए, सीपी, और जब हम पैसे लेकर कोई सामान देते हैं वो क्या है हमारे लिए, एसपी, ठीक है ना। बात समझ में आई ये चीज है, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को, उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये चीज हम कब पता कर सकते हैं, जब उसका भी हमें सीपी पता हो। तो कहने का मतलब ये है किसी भी चीज के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, उस कंडीशन को समझने के लिए देखो फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है ना। बट आप फॉर्मूले ना लर्न करें, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, बेसिक चीजें, फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उस बेसिक से चलेंगे ना, आप हर क्वेश्चन करते रहेंगे, वरना आप यही देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा, सिर्फ इतना याद रखना कि हमें प्रॉफिट होना है या लॉस होना है, ठीक है। अब देखो मेन चीज इस पूरे चैप्टर का जो हीरो है, हीरो, ठीक है ना, वो क्या है, सी। ये आपके इस पूरे चैप्टर का क्या है, हीरो मानो, मतलब ये ही है जो मुझे ये है। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर ये चीज दे रखी है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया, ये मान लो इजी हो गया, कुछ नहीं है, फिर तो सीधे सीधे चलते चले आओ। और अगर ये नहीं दे रखा है तो आपको जो कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन से आपको ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, वो क्वेश्चन करेंगे तब पता करेंगे। सबसे पहले मेन चीज ये है कि अगर किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी एसपी से बड़ा है, अगर ये कंडीशन है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो हमेशा इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, लॉस। भाई सीपी बड़ा है, एसपी कम है। मान लो ये मार्कर में 30 रुपए का तो लेके आया, मेरे लिए इसकी कॉस्ट प्राइस हुई कितनी, 30 रुपीज, लेकिन मैंने इसको बेच कितने में दिया, 20 रुपीज, 20 रुपए में बेचा, तो क्या हुआ, लॉस हुआ या नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, 10 रुपीज का लॉस हो गया। तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे लिए, ज्यादा है, एसपी क्या है, तो ये क्या हो गया। अब अगर इसका अपोजिट हो जाए, एसपी
हमारे लिए प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, कहने का मतलब 30 रुपए का लेके आया और 50 रुपए का बेच दिया, 30 रुपीज का लाया 50 रुपीज का बेच दिया, तो क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। फॉर्मूले बनाने के लिए मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, पर कोई कुछ रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बहुत आराम से बताऊंगा। ठीक है ना। फॉर्मूले बनते कैसे हैं, किस तरीके से आप फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है ना, वो चीज होगा। ठीक है, यस। देखो यहाँ पे मैंने कुछ ये ग्राफ पैटर्न बनाया। क्या बनाया? देखिए, ये लिखा है सीपी। ठीक है, ध्यान देना क्या बनाया, कैसे बनाया। सीपी, मान लो कोई भी एक चीज है, कोई भी एक चीज 100 रुपए की है, कितने रुपए की खरीदी है? 100 रुपीज की वो परचेस की है। ठीक है, अब एसपी हमेशा, देखो सीपी हमेशा सेम रहेगा। सीपी क्या है? हमने खरीद कर लेके आए, वो तो फिक्स है, खरीद कर लेके आए फिक्स है, वो चीज फिक्स है कि इतने रुपए की हम ले आए। ठीक है ना, इतने रुपए की अब हम ले आए। अब बेचना जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्या मुझे प्रॉफिट लेके बेचना है या लॉस लेके बेच रहे हैं। यानी एसपी दो तरीके से आ सकता है, या तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आ सकता है या लॉस के अकॉर्डिंग आ सकता है। बात समझ? एसपी जो है वो 2 टाइप्स से आ सकता है। देखो इसीलिए मैंने एसपी को 2 बार लिखा है अलग अलग। सीपी 100 रुपीज है, या तो प्रॉफिट लेकर के एसपी आएगा या लॉस लेकर के एसपी आएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा है, मान लो प्रॉफिट, अगर 100 रुपीज के कोई आइटम हम लेके आए, ठीक है, और उसमें 20 रुपीज का प्रॉफिट लेके अगर हमने बेचा, तो एसपी कितना हो गया? 120। बात समझना, क्या हो गया? 120। और इसी तरीके से अगर 20 रुपीज का मैंने लॉस लेके बेचा उस आइटम को, तो कितने का होगा? 80 रुपीज का। ठीक है, बात समझ आ रही है? 100 रुपीज क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस है, किसी आइटम की 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, और उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट लेकर के मैंने 120 रुपीज में सेल किया। और मान लो उसको मैंने प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे 20 रुपीज का अगर लॉस हुआ है, तो 20 रुपीज का लॉस लेकर के मैंने उसे 80 रुपीज में सेल किया। ठीक है ना। तो दो तरीके से कंडीशन हो गई। एसपी दो तरीके से निकल के आ रहा है, प्रॉफिट से 120, लॉस से 80। अब यहां से देखो फॉर्मूले कैसे बनते हैं। आप नंबर याद रखें, सिर्फ नंबर 120 और 120, मतलब इन तीनों को एक एक बार लिखना है। 120 100 में पहले प्रॉफिट वाली कंडीशन में आपको बता रहा हूं कि जब प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तब फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे। ठीक है, और जब लॉस होता है तो फॉर्मूले क्या होते हैं। सीपी दोनों में रहेगा। मान लो इस 100 को अगर मुझे लिखना है, किस वाली कंडीशन है, इसको भूल जाओ, ये मान लो ये है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं, सिर्फ मुझे नंबर कौन से यूज करने हैं? 120 और 120। ठीक है, इन नंबरों को यूज करके मुझे बताओ जरा 100 कैसे आएगा। इन 3 नंबरों को यूज करके सिंपल सी बात है, 100 कैसे आएगा? अगर आप इस 120 में से 20 को लेस करते हैं 100 आ जाएगा। देख लो, चेक कर लो, चेक करिए 100 कैसे आएगा। 100 कैसे आएगा? इस 120 में से 20 को लेस करके यही आएगा। ठीक है, आप देखो फॉर्मूला देखो कैसे बनना है। 100 मैंने क्या माना था? सीपी, 100 सीपी माना था, 120 क्या था? एसपी, और 20 क्या था? प्रॉफिट। देखो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, ये आपका नंबर 1 फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट की कंडीशन में, है ना। प्रॉफिट की कंडीशन में जब आपको मान लो एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, और आपसे सीपी पूछा जाए तो आप ये इस तरीके से करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब 100 ले लिया, अब दूसरा नंबर ले लो, मान लो 100 तो ले लिया, अब 20 लेना है मुझे, 20 लेना। 20 कैसे लिखोगे? 120 माइनस 100, नंबर यही यूज करनी है। मान लो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में आ कैसे रहे वो चीज देखो, वो मेन चीज है। बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, इतनी बेसिक चीज बता रहा हूँ, किसी बुक में नहीं है, कोई टीचर नहीं बता रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है ना। 20 कैसे आया? 120 माइनस 100, ऐसी तो आएगा, रिजल्ट ऐसी आएगा। 20 हमारा क्या है? चेक करो, 20 है हमारा प्रॉफिट, 20 क्या है हमारा? प्रॉफिट है, देख लो। और 120 क्या है हमारा? एसपी, और 100 क्या था हमारा? सीपी। ये हमारा है सेकंड फॉर्मूला, चेक कर लो, देख लो सेकंड फॉर्मूला का। अगर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अच्छा अगला देखो, थर्ड, तीसरा नंबर कौन सा रह गया? 120, 100 यूज कर लिया, 20 यूज कर लिया, 120 रह गया। 120 कैसे आएगा? कैसे आएगा? 100 प्लस 20, और 120 हमारा क्या है? एसपी, 120 क्या है? एसपी, और एसपी 100 क्या है? सीपी, और 20 क्या है? प्रॉफिट।
तो इस तरीके से प्रॉफिट की कंडीशन में हमारे तीन फॉर्मूले बने। कौन कौन से बने? जब सीपी फाइंड करना हो तो एसपी माइनस प्रॉफिट, जब प्रॉफिट फाइंड करना हो तो एसपी माइनस सीपी, और जब एसपी फाइंड करना हो तो सीपी प्लस प्रॉफिट। बेसिकली देखा जाए तो एक ही फॉर्मूले से ही सारे बन गए हैं। आप देखो यहीं से सीपी एसपी माइनस प्रॉफिट है, अगर मुझे यहीं से प्रॉफिट फाइंड करना हो तो प्रॉफिट को इधर लेकर सीपी को उधर ट्रांसफर करके देखो एसपी माइनस सीपी बन गया। ठीक है, जब मुझे एसपी फाइंड करना है तो एसपी को देखो इसी फॉर्मूले से देखो एसपी यहीं रहने दिया, प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर करके तो सीपी प्लस प्रॉफिट को माइनस बता इसमें आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आई? अब देखो इसी तरीके से लॉस वाले में देखो, अब लॉस वाले में क्या करना है? लॉस वाले में देखो प्रॉफिट में हमने 120 यूज किया था, लॉस वाले में 120 और 80 यूज करेंगे, क्योंकि सीपी तो दोनों में कॉमन रहना है, सीधी सी बात, सीपी तो दोनों में कॉमन रहना है, तो 100 को हम यूज करेंगे हम इन नंबरों से। तो क्या लिखेंगे 80 प्लस 20 और 100 क्या है हमारा, देख लो सीपी, और 80 क्या है हमारा एसपी, और 20 क्या है लॉस। ये हमारा लॉस की कंडीशन में फॉर्मूला बन गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब क्या है इसमें 20 लिखना है 20, तो 20 को कैसे लिखेंगे आप 100 माइनस 80, और 20 क्या है हमारा लॉस, 100 क्या है सीपी और 80 क्या है एसपी। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया इसका। थर्ड नंबर आपका है 80 को कैसे लिखेंगे आप 100 माइनस 20, ये तो लिखेंगे, और 80 क्या है आपका देख लो एसपी और 100 क्या है सीपी, 20 क्या है लॉस। ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से आपके प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग ये तीन फॉर्मूले बनते हैं। ये कंडीशन कब होती है जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी हो, देख लो एसपी 120 है सीपी, और लॉस की कंडीशन कब आती है जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो, देख लो सीपी 80 है तो सीपी 100 है और एसपी 80 है। इसके बाद में दो फॉर्मूले हमारे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उनको यही भी बता दूंगा, यही मान, ठीक है ना, चाहे यहां रहने दो इधर देखिए, ठीक है ना, यहां देखिए प्रॉफिट परसेंट, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू जो होता है हमारा वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, और ये परसेंटेज का सम। ठीक है, इसी तरीके से लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो होता है सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीपी बेस में ही रहता है। ठीक है ना, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 और ये परसेंटेज का सम। ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट परसेंट जब आपको निकालना है किसी भी चीज में, मान लो आपको दे दिए कि भाई 100 रुपीज की कोई आइटम लेके आए, 120 रुपीज की सेल कर दी, तो उसका कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये नहीं पूछे कितना प्रॉफिट हुआ, वो ये कह रहे हैं कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो आप सबसे पहले वहां प्रॉफिट फाइंड कीजिए क्या है, और फिर प्रॉफिट परसेंट आप यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे, और वो फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100% और लॉस परसेंट का लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%। मतलब ये है कि सीपी और 100 तो सेम है, बस ये सेम चेंज होगा, लॉस में लॉस ऊपर, प्रॉफिट में प्रॉफिट। ठीक है ना, तो फॉर्मूले बस यही फॉर्मूले लर्न करने हैं। आपकी बुक में कुछ लॉस परसेंट दे रखा हो या प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, तो कुछ फॉर्मूले दे भी रखे हैं कि ये बुक है, इस बुक में आपको देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले दे रखे हैं, कुछ इन्होंने यहाँ नीचे दे रखे हैं एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 10% अपॉन 100 इनटू सीपी दे रखा है, ये दे रखे हैं, बट मैं ये फॉर्मूले कभी भी लर्न नहीं कराता, किसी भी बच्चे को लर्न नहीं कराता, फिर इनको लर्न करने से क्या होगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। वो कंफ्यूज क्यों होंगे वो भी देख लो। आप पूरा क्वेश्चन पूरे चैप्टर को देखिए, एसपी का फॉर्मूला यहाँ भी है, एसपी का फॉर्मूला यहाँ भी है, और हमारे पास एसपी का फॉर्मूला ये भी था और एसपी का फॉर्मूला ये भी था, 4 टाइप से आपके पास एसपी आ जाएगा। आप यही कंफ्यूज आए कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा एसपी क्या लगाना है। ठीक है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये चीजें याद रखिए, प्रॉफिट की बस इतना याद रखना कि प्रॉफिट की कंडीशन में एसपी और सीपी के फॉर्मूले क्या होते हैं, लॉस की कंडीशन में एसपी और सीपी के फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट की कंडीशन में एसपी और सीपी के क्या फॉर्मूले हैं, और लॉस की कंडीशन में एसपी और सीपी के फॉर्मूले क्या है, वो चीज देखनी है आपको। पूरे फॉर्मूले मैंने आपको बता दी, फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं, आज कहां से रहे निकल के, ये भी मैंने बता दिया आपको इन नंबर की हेल्प से। ठीक है ना, किसी बुक में ये नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला, जो मैंने आपको ये समझाया। ठीक है ना, और प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रॉफिट और क्या होता है लॉस। तो आई होप आप लोगों को ये इस इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है ना।